Hello everybody, I hope you all are doing well. So today we will discuss medieval history question. In this lecture I will explain you medieval history question like we are starting from Delhi Sultanate and complete मुग़ल पीरियड. सो ये मैं पूरी सीरीज़ आपके एक पर्टिकुलर सेट के थ्रू ये सीरीज़ कवर करने वाला हूँ. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. सो लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वेयर डिड द ट्रैवलर इब्ने बतूता कम फ्रॉम. इब्ने बतूता कहाँ से आया था. तो आपको इब्ने बतूता के बारे में पता होगा, बट मैं उसके साथ एडिशनल फैक्ट आपके इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ. लाइक इब्ने बतूता के बारे में हमें 3-4 चीज़ें जाननी है. इब्ने बतूता कब आया था और कहाँ से आया था. इब्ने बतूता आया था मोरक्को से. ओके. और ये किसके शासनकाल के अंदर हमें दिखा था, गैस करिए आप. ये था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर. मोहम्मद बिन तुगलक कौन है. ये वाइजेस्ट फूल है दिल्ली सल्तनत में. एंड इसी के टाइम में टोकन करेंसी शुरू हुई थी. इसी ने अपनी जो कैपिटल थी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करी थी. ठीक है ना. दौलताबाद यानी महाराष्ट्र, देवगिरी भी आप बोल सकते हैं. ठीक है ना. इसी के टाइम मंगोल इन्वेजन आपको दिखा था सबसे ज़्यादा. सो द फर्स्ट आंसर वुड बी मोरक्को. ओके. नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. मोहम्मद बिन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक वॉज प्रोफिशेंट इन. मोहम्मद बिन तुगलक किस चीज़ में प्रोफिशेंट था. मोहम्मद बिन तुगलक वॉज प्रोफिशेंट इन कॉलीग्राफी. तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अभी जैसे मैंने बताया, ही वॉज द वाइजेस्ट फूल था वो. टोकन करेंसी इसके टाइम में शुरू हुई थी. एंड मंगोल इन्वेजन, ही वॉज शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद. सो ये 3-4 फैक्ट है जो आपको मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पता होने चाहिए. ही बिलोंग फ्रॉम तुगलक डायनेस्टी. ओके. नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. द खिलजी सुल्तान ऑफ दिल्ली वॉज. द खिलजी सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वर. खिलजी सुल्तान कौन थे दिल्ली के अंदर. तो ही वॉज तुर्क. वो क्या थे, तुर्क थे. ठीक है ना. बस आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में 3-4 फैक्ट याद रखने हैं. पहली हमारी थी सलीब डायनेस्टी, देन खिलजी डायनेस्टी, देन उसके बाद कौन सी थी आपकी तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, एंड आपका लास्ट इज लोधी डायनेस्टी. लोधी डायनेस्टी एक ऐसी डायनेस्टी थी जो कि अफगान डायनेस्टी थी. बाकी ये सारी डायनेस्टी आपकी कौन थी, टर्क्स थी. ओके. नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. The second Alexander was the Sultan who described himself as सिकंदर सानी. द सेकंड अलेक्जेंडर कौन था, किसने अपना आपको सेकंड अलेक्जेंडर बोला था. कौन था वो, अलाउद्दीन खिलजी. ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी. आप यहाँ एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं. इनका नाम था अली गुरशाप. ओके. हिज ओरिजिनल नेम वॉज अली गुरशाप. और इन्हीं के टाइम पर 3-4 चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं. जैसे सबसे लंबी स्टैंडिंग आर्मी इन्हीं के टाइम थी. ये कैश सैलरी दिया करते थे. इन्होंने मार्केट के लिए बहुत रिफॉर्म्स लेकर आए. ठीक है ना. सो ये 3-4 बातें हैं जो अलाउद्दीन, इन्होंने ही चित्तौड़ के किले पर अटैक करा था. ठीक है ना. और मलिक कफूर, वो भी इन्हीं के टाइम पर आपको देखने के लिए मिलता है. ठीक है ना. तो ये 3-4 चीज़ें हैं, ये आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में याद रखनी है. अलाउद्दीन खिलजी वॉज नोन एज सेकंड अलेक्जेंडर. ओके. द लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी ऑफ द दिल्ली सल्तनत डायरेक्टली पेड बाय द स्टेट वॉज क्रिएटेड बाय. ये मैंने अभी आपको बताया था. और ये एसएससी टैक्स असिस्टेंट 2009 में ये क्वेश्चन आ भी चुका है. बताइए, गैस करिए. मैंने अभी आपको यही क्वेश्चन रिपीट करा है. तो इसका करेक्ट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी. अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग आर्मी हमें देखने को मिलती है. और आपको इसके लिए ये भी पता होना चाहिए, ये कैश सैलरी दिया करते थे. ठीक है ना. ही वॉज नोन एज सेकंड अलेक्जेंडर. ठीक है ना. और मार्केट रिफॉर्म्स में इनका बहुत बड़ा योगदान था. नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. इब्ने बतूता विजिट इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द सल्तनत डायरेक्टली पेड बाय द स्टेट वॉज क्रिएटेड बाय. इब्ने बतूता किसके रीजन में आया था, मतलब किसके शासनकाल के अंदर इब्ने बतूता
आया था? ये मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, अब आपको मुझे यहाँ पर बताना है। इब्ने बतूता वॉज कम इन द रीजन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है ना। अब इब्ने बतूता के बारे में आपको 3-4 फैक्ट पता होना चाहिए। इब्ने बतूता कब आया था आपका? 1330 के अराउंड आया था। कहाँ से आया था? ये मोरक्को से आया था। और किसके टाइम पर आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर आया था। ठीक है ना। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। द कुतुब मीनार वॉज कंप्लीटेड बाय द फेमस रूलर। कुतुब मीनार किस फेमस रूलर के द्वारा कंप्लीट किया गया था? आई थिंक दिस वॉज द बेसिक क्वेश्चन एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू ऑल नो द आंसर। सो द कुतुब मीनार वॉज कंप्लीटेड यूजिंग द रीजन ऑफ इल्तमिश। इल्तमिश ने इसे स्टार्ट किसने करा था? आप सबको पता होना चाहिए। इसे स्टार्ट करा था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब? 1206 के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे स्टार्ट करा। इसे कंप्लीट करा आपका इल्तुतमिश ने कंप्लीट करा। और जो 5 स्टोरी बिल्डिंग थी, जो मतलब जो टूट गई थी और इसे कंस्ट्रक्ट कराया था, वो कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। और खुद इल्तुतमिश ने, एक इल्तुतमिश को क्या बोला जाता है आपका? ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। वो रियल फाउंडर थे दिल्ली सल्तनत के। सो द करेक्ट आंसर वुड बी इल्तुतमिश। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग आर करेक्टली मैच? सुल्तान महमूद, महमूद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। ये आपको मैच करना है, इसमें कौन सा करेक्ट है। तो अगर आपको पता होगा, सुल्तान महमूद किस चीज़ से लिंक करता है? सैक ऑफ सोमनाथ। ठीक है ना, जो उन्होंने अटैक करा था सोमनाथ टेम्पल पे। मोहम्मद गोरी रिलेटेड टू द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द साउथ सिंध। ठीक है ना। तो द करेक्ट आंसर वुड बी ए। द लोधी डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय। लोधी डायनेस्टी किसने फाउंड करी थी? लोधी डायनेस्टी आप बता सकते हैं मुझे किसने फाउंड करी थी? लोधी डायनेस्टी जो फाउंड करी थी, वो फाउंड करी गई थी बहलोल लोधी ने। ठीक है ना। और इन्होंने बहलोल लोधी के बारे में अगर आपको पता हो, इन्होंने बहलोली कॉइन्स चलाए थे। ठीक है ना। और ये सबसे ज़्यादा लंबी डायनेस्टी थी जिसने दिल्ली सल्तनत के अंदर वो करा था, आपका शासन करा था, रूल करा था। ठीक है ना। उसके बाद बहलोल लोधी के बाद आपके सैयद डायनेस्टी ने रूल करा। बहलोल लोधी का टाइम क्या है? 1451 से 1526। ठीक है ना। उसके बाद लास्ट रूलर कौन थे इनके? इब्राहिम लोधी थे। इब्राहिम लोधी हराए गए थे आपका बैटल ऑफ पानीपत में। किसने? बाबर के साथ इनका बैटल हुआ था 1526 में। ठीक है ना। नाउ द मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Yahya bin Sirandi, the author of the Tariq-e-Mubarak Shahi, lived in the period of। Yahya bin Sirandi was a famous author जिन्होंने लिखी थी आपकी तारीक़ मुबारक शाही। तारीक़ मुबारक शाही किसके टाइम पर लिखी गई थी? अगर आपको पता होगा तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, और ये मोस्टली आपका ज़्यादातर जो कॉलेज एंट्रेंस होते हैं उसके अंदर ये देखने को भी मिलता है। तो याह्या बिन सिरंदी वॉज सीन इन द पीरियड ऑफ सैयद डायनेस्टी। ठीक है ना। सैयद पीरियड के टाइम पर याह्या बिन सिरंदी को देखा गया था। 15 सेंचुरी की बात है। इन्होंने तारीख़ मुबारक शाही ये लिखी थी किसमें? पर्शियन लैंग्वेज के अंदर। राइटिंग ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द मुबारक शाह। जब मुबारक शाह जो था आपका रीजन के अंदर वो मतलब रूल कर रहे थे, तो उस टाइम पर इन्होंने तारीख़ मुबारक शाही लिखी थी। हिज वर्क इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ द सैयद डायनेस्टी। मतलब इसी के अंदर हमें सैयद डायनेस्टी में कैसा काम हुआ, कौन थे रूलर, ये सारी चीज़ें हमें इसी के अंदर कवर होती हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। टुडे वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन ऑफ द मिडाइवल हिस्ट्री। मैं अब नेक्स्ट सेट लेकर आऊँगा और इससे अच्छे क्वेश्चंस आपको उसमें देखने को मिलेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन मस्ट कमेंट, like and subscribe this video. Thank you so much. Have a nice day.